हेलो गाइज, मैं ऋषभ सर। आज हम लोग क्लास 11th में सेट थ्योरी देख रहे हैं और इससे पहले हमने 6 पार्ट पढ़ा चुका है। ये आपका 7th पार्ट है और इसमें हम लोग सबसेट ऑफ रियल नंबर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो रियल नंबर क्या होता है ये समझना है। हालांकि इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बता रखा है। जो लोग भी नहीं देखे हैं उस पार्ट को, पहले आप वहाँ वो पार्ट देख लीजिए, इसके बाद फिर आप इसे देखेंगे। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? तो वैसा नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी नंबर भी दो तरह का होता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दो तरीके का है। तो इमेजिनरी नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, रियल नंबर को कर सकते हैं। अब ये रियल नंबर जो है, देखेंगे ध्यान से, रियल नंबर को अगर हम दो पार्ट में कैटेगराइज करें, ठीक है, तो इसे अलग ढंग से कैटेगराइज करते हैं। देखिए, इस रियल नंबर को हम दो तरीके से देख सकते हैं। क्या? एक हो गया विथ डेसिमल, एक हो गया डेसिमल वाला नंबर, ठीक है। एक हो गया हमारा डेसिमल वाला नंबर और एक हो गया हमारा विदाउट डेसिमल, ठीक है। अब देखिए है क्या कि विथ डेसिमल में 3 तरीके की संख्या आएंगी। एक होगा हमारा टर्मिनेटिंग, एक हमारे आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और लास्ट वाला जो है ये हमारा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये 3 तरीके का हो गया डेसिमल में। अब विदाउट डेसिमल की बात करते हैं तो इसे हम कह सकते हैं क्या? दूसरे शब्दों में इसे हम इंटीजर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटीजर। जो बिना डेसिमल का नंबर होगा वो क्या होगा? इंटीजर में होगा। अब इंटीजर को समझिए, जैसे ये मान लीजिए हमारा 0 है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -1, -2, -3, ठीक है। तो ऑल काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। ये इंफिनिटी ले लेते हैं और इधर -इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? इधर नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। और नेचुरल नंबर को ध्यान से देखेंगे, नेचुरल नंबर को हम लोग n से सूचित करेंगे। किस चीज से सूचित करेंगे? n से। रियल नंबर को हम लोग r से सूचित करते हैं। रिप्रेजेंटेशन है हर नंबर का, नेचुरल हो गया, होल हो गया, इन सारी चीजों का क्या एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। तो नेचुरल नंबर का n हो गया। अब अगर 0 को साथ में ले लें तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। और होल नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? W से। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग जो भी पॉजिटिव संख्या है इसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीजर। कैसा इंटीजर? तो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग Z+ से सूचित करेंगे। इधर जो भी संख्याएं देख रहे हैं ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर। क्या है? निगेटिव इंटीजर। और इसको किससे सूचित करेंगे? Z-। समझ रहे हैं बात? तो ये हो गया होल नंबर। अब टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, और डेसिमल कब आता है? जब कोई संख्या फ्रैक्शन में होता है। और फ्रैक्शन में एक और चीज है क्या? रियल नंबर। क्या है?
फ्रैक्शन में होता है ना, रियल नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम लोग किस चीज से सूचित करेंगे, क्यू से। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। हाँ, इरेशनल नंबर का और भी तरीका है, जिसे बताया है हमने, क्या, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये सब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। फिर हमने बताया था क्यूब रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट परफेक्ट क्यूब, तो ये सब क्या होता है, इरेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का क्या हो जाएगा, 1.21 211 2 ट्रिपल टाइम्स 1 2 4 टाइम्स 1, इस तरीके से सोन चलता जाता है। ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। अगर यही संख्या यहाँ पे रहता है टर्मिनेटिंग में तो 1.2 यानी 1.2 पे जाके खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अगर यही चीज यहाँ पे ऐसे रहता 1.2 1 1 1 1 ऐसे चलता तो ये क्या होता, रिपीटिंग होता। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, एक और देख लीजिए, 0.20 2 00 2 000 2 4 टाइम्स 0, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। ये हमने इसका एग्जांपल देखा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, तो टी से। समझ रहे हैं ना बात। तो इसमें हमको रियल नंबर के सबसेट के बारे में पढ़ना है। तो पहले रियल नंबर के ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है उसको हमने देखा। अब कैसे हम इसको रियल नंबर के सबसेट को कैसे हम देखेंगे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले इसे आप नोट कर लें। तो देखिए, अगर हमें कहें कि सबसेट लिखिए रियल नंबर का, ठीक है, तो सबसेट क्या हो सकता है रियल नंबर का। तो सबसे छोटा चीज स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, हुआ कि नहीं। नेचुरल नंबर कहां से आया है, जैसे रियल नंबर जो है वो अगर आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो रियल नंबर में 2-3 चीजें आए होंगे। क्या, पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर के अलावा क्या आया था, रेशनल, और रेशनल के अलावा क्या आया था, इरेशनल। समझ रहे हैं ना बात। देखिए, तो रियल नंबर की अगर हम सबसेट की बात करते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा क्या। नेचुरल नंबर कहां से निकला है, रियल नंबर से ही निकला है। अच्छा, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ आर होगा क्या, निश्चित होगा। इंटीजर इज द सबसेट ऑफ आर होगा क्या, बिल्कुल होगा। इंटीजर में सब पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। इंटीजर जो है ये 3 तरीके का होगा, ध्यान से देखेंगे। इंटीजर जो है 3 तरीके का, एक हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, एक हमारा होगा जीरो और एक हमारा होगा निगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से, वो जीरो जो है इसको सिंपली जीरो, ठीक है, और निगेटिव इंटीजर को हम लोग जेड माइनस, क्योंकि एक ही संख्या है जो जीरो इंटीजर है तो इसको जीरो ही पड़ेगा। तो इंटीजर भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, रियल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर हमारा रियल नंबर होगा क्या, रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्या, क्योंकि ये रियल नंबर से ही निकल के आया है। अच्छा, इरेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ आर होगा क्या, निश्चित होगा, क्योंकि यह भी कहां से निकला है, कहां से निकल कर आया है, रियल नंबर से ही निकल कर आया है। अच्छा, और भी समझिए, हम नेचुरल नंबर को कह सकते हैं क्या चीज, सबसेट ऑफ इंटीजर। नेचुरल नंबर को क्या कह सकते हैं, सबसेट ऑफ इंटीजर। होल नंबर को क्या कह सकते हैं, सबसेट ऑफ इंटीजर, निश्चित है। होल नंबर भी क्या है, इंटीजर। अच्छा, जीरो को अगर हम लोग लिखे सिंपली जीरो, इसको सेट में बनाने, क्यों, क्योंकि ये सबसेट भी एक सेट होता है। तो जीरो भी क्या है,
इंटीजर का सबसेट है, समझ रहे हैं ना। और देखिए अगर मान लीजिए हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इज आल्सो द सबसेट ऑफ इंटीजर। अच्छा मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमें देता है कि आप रियल नंबर, जैसे मान लो कि यहां से ये ऐसे है, ठीक है, ये हमारा क्या है, 0 हो गया, ये हमारा इधर प्लस इन्फिनिटी हो गया, इधर हमारा माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी -1 -2 -3, ध्यान से देखेंगे तो क्या कहता है कि 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे, कितने रियल नंबर। अगर क्वेश्चन हमारा दे देता है ए इज अ सेट x such that x is a रियल नंबर, तो रियल नंबर अब एक देखिए x इज ए रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर तो ढेर सारा हो सकता है, या इसी को हम अगर ये तो बहुत बड़ा चीज हो गया, इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 से बड़ा और 3 से छोटा एंड x बिलोंग्स टू R। क्या मतलब हो गया कि 1 से बड़ा और 3 से छोटा रियल नंबर निकालना है, तो 1 से बड़ा 1.1 से शुरू होगा और 3 से छोटा क्या होगा, अगर 3 है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 भी अगर हम लोग रख देंगे तो रियल नंबर क्या हो सकता है, 1 और 2 के बीच में लिखना है यहाँ ये, तो 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर है, कितने होंगे बताइए, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रियल नंबर होगा। देयर आर सो मेनी नंबर। अब जैसे कैसे, तो देखिए 1.10, फिर अगर दूसरा लिखे 1.11, फिर लिखे 1.101, फिर देखिए 1.1001, ये सब क्या है, इनफाइनाइट, क्योंकि रियल नंबर की बात है, रियल नंबर क्या हो सकता है, ढेर सारा हो सकता है, समझ रहे हैं बात। तो दो संख्या के बीच में रियल नंबर जो है इनफाइनाइट है, रियल नंबर क्या है, इनफाइनाइट है। तो कैसे इस तरीके के सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले इसे, हाँ एक महत्वपूर्ण चीज है जो यहाँ पे बताना जरूरी है, आप एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट होगा, होल नंबर का होगा ना, होल नंबर किसका सबसेट होगा, इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट होगा, इंटीजर किसका सबसेट होगा, तो इंटीजर सबसेट होगा रेशनल नंबर का, समझ रहे हैं बात। रेशनल नंबर किसका सबसेट होगा, रियल नंबर का। एक यहां से कंक्लूजन निकाले। फिर देखिए अब क्या है, और चीज तो यहाँ पे लिखे ही है कि t इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ r। इरेशनल नंबर भी किसका सबसेट है, इरेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है। अब बाकी इतना जो देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब मतलब W का सबसेट N होगा, Z का सबसेट W होगा, Q का सबसेट Z होगा, R का सबसेट Q होगा, ये सभी रियल नंबर से ही निकल कर आया है। Q से निकला है Z से निकला है W से निकला है N, है ना। सबसेट समझ गए ना, पिछले क्लास में हमने सबसेट को बताया था। तो कैसे हम कि रियल नंबर अगर निकालना हो, सेट ऑफ रियल नंबर निकालना हो, तो कैसे इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले इसे आप नोट कर ले। देखिए तो सबसेट ऑफ रियल नंबर, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, यानी सबसेट ऑफ आर मतलब रियल नंबर, इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ध्यान से, क्या है कि एक सेट दे रखा है ए, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है x such that x is greater than and equal to 5 and less than or equal to 9 where, ये where का सिंबल है, x belongs to रियल नंबर। अब समझिए सबसे पहले तो हम एक रियल नंबर खींच लेते हैं, ठीक है।
और बड़ा कर लेते हैं। तो यह हमारा अगर 0 हो गया, यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है ना। देखिए, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या कहता है कि x जो है 5 और 5 से बड़ा है। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे क्या है कि अगर ये ऐसे लिखा है तो यहाँ पे क्या है 5 and 9, 5 and 9 आर इंक्लूडेड। यहाँ पे क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ये जब सिंबल आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूड। मतलब यहाँ पे 5 और 5 से बड़ा है, यानी 5 को भी लेना है। तो देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और कहाँ तक, 5 से बड़ा और 5 भी, और 9 से छोटा और 9 भी, है ना। 9 और 9 से छोटा। तो यहाँ पे जितने संख्याएं आप देखेंगे ये सभी क्या हो जाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। ये सभी सेट के अंदर में आएगा। ध्यान से अगर देखें तो यह 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा और 5 के बराबर, 9 से छोटा और 9 के बराबर, इतना। और एक क्राइटेरिया कंडीशन यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। हाँ, फिर यहीं पे अगर बात होता है इंटीजर का, तब तो इसे हम सिंपली लिख देते हैं, क्या चीज, ऐसे 5 6 7 8 9, ये सिंपली हो जाता है। लेकिन ये तो इंटीजर की बात हो नहीं रही है, ये किस चीज की बात हो रही है, रियल नंबर की। तो इस तरह का जब भी सेट आएगा तो इसके लिखने का तरीका होता है कि 5 9, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 5 और 9, ये क्या है, रियल इंटरवल, रियल इंटरवल। 5 9 इज सबसेट ऑफ आर। ये क्या लिखा हुआ है, सबसेट ऑफ आर लिखा हुआ है। तो कहेंगे कि सर अभी तक तो आप सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो ये स्पेशल केस है, सिर्फ यही अप्लीकेबल होता है जब इस तरह का सेट होगा। ढेर सारा सेट, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होंगे। तो इस तरह का जब भी सेट आएगा तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। समझ गए बात। अब इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा ये ऐसे दे दे क्या कि a इज इक्वल टू x सच दैट x is greater than 5 and less than equal to 9 where x belongs to rational number। देखिए दोनों में कोई अंतर दिख रहा है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर दिख रहा है। सिर्फ एक ही अंतर क्या है कि यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। तो यहाँ पे 5 और 9 इंक्लूड कर रहे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इज एक्सक्लूडेड। ये क्या है, यहाँ पे 5 को क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, 5 को लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, एक हम लोग ऐसे यूज करेंगे और एक हम लोग ऐसे यूज करेंगे। समझ गए। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज किया भी है, इसको क्या बोलेंगे, डॉट। क्या बोलेंगे, डॉट। और इसको क्या बोलेंगे, नोड। ठीक है। तो जब इन एक्सक्लूडेड का कंसेप्ट आएगा 5 से बड़ा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, नोड। इसको छोड़कर कहाँ तक, 5 लगाना है ऐसे, ठीक है। और इससे कहाँ तक, 9 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, 9 तक। ये जितनी संख्याएं होंगी इसके बीच में, ये सभी क्या कहलाएगा, इस सेट का ही इंटरवल कहलाएगा। समझ रहे हैं बात। तो इस तरह का जब भी सेट होगा तो इसको कैसे लिखेंगे,
ये रियल इंटरवल यहाँ पे 5 को हम लोग क्या किए हैं, एक्सक्लूड कर दिए हैं, तो ये ऐसे घूम जाएगा 5 9 ए सबसेट ऑफ आर। जहां पे एक्सक्लूड होगा वहां पे क्या करेंगे, इसको उल्टा घुमा देंगे। समझ में आ रही है बात? जहां पे एक्सक्लूड कर रहे हैं वहां पे इसको हम उल्टा घुमा, इसको ऐसे में लिख सकते हैं 5 9। समझ में आ रही है ना बात? तो इसे आप नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज ये चीज समझ लीजिए क्या, कि इस तरीके का जब भी होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये जो इंटरवल होगा ये कहलाएगा हमारा क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहलाएगा? क्लोज्ड इंटरवल। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे 5 9, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहेंगे? ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब कैसे कहेंगे, तो देखिए ये दोनों बंद है, तो ये क्या है, क्लोज्ड हो गया। ये इधर से क्या हो गया, इसका मुंह इधर घूम गया, खुला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। यही चीज अगर ऐसे रहता 5 और 9 ऐसे, तब इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्या कहेंगे, जो कि आगे आएगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अगर यही चीज ऐसे ही लिखा हो तो इसको क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। समझ रहे हैं ना बात? तो अभी दो टाइप इसी का हम बताएंगे ना, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन 9। देखिए इसमें क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहां लगा हुआ था ऐसे। अब इसमें से यहां से इक्वल का साइन हटा करके सब और यहां लगा दिए। चारों पॉसिबिलिटी हमने दिखाया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अब नंबर लाइन को पहले खींच लो, तो ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ क्या कि यहाँ पे क्या है, 5 इंक्लूडेड है और 9 क्या है, एक्सक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि 5 और 5 से बड़ा और 9 से छोटा, 9 को वहां पे शामिल नहीं किया गया है। तो 4 से ही स्टार्ट हो रहा है ना, नहीं 5 से हो रहा है, सॉरी किससे हो रहा है, 5 से। तो यहां से 5 से हो रहा है और कहां तक जाना है, 9 तक। तो 9 पे क्या है, एक्सक्लूडेड। जहां एक्सक्लूडेड होगा वहां क्या देंगे, नोड। ठीक है? तो इसको अगर हमें लिखना हो तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 9। समझ रहे हैं ना बात? इसको हम लोग ऐसे 5 ही था ना, सॉरी 4 था यहाँ पे, एक मिनट देखिए आप, ये 4 था, तो क्या हो जाएगा, ये कहां से शुरू हो जाएगा, इससे पहले सभी क्वेश्चन में 4 से है, 4 की जगह पर हमने 5 लिख दिया। ठीक है? तो क्या हो जाएगा 4 और 9। अब बंद होगा इधर से, क्योंकि 4 को शामिल कर रहे हैं और यहाँ पे 9। ठीक है? तो क्या लिखेंगे, रियल इंटरवल 4 9 इन सबसेट ऑफ आर। हाँ, अब देखिए इसको क्या कहेंगे, तो क्लोज्ड इधर से, ओपन इधर से, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अच्छा एक चीज और, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखता है। ठीक है ना? अब फोर्थ टाइप जो है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is greater than 4 and less than 9, where x belongs to रेशनल नंबर, रियल नंबर। बार बार रेशनल नंबर आ जाता है। ठीक है? ये रियल नंबर बोलेंगे इसको। तो
ये हो गया हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा इसमें क्या है 4 और 9 बोथ आर एक्सक्लूडेड, तो 4 यहाँ पे है, ठीक है, और 9 यहाँ पे है, तो इसके बीच में जितने भी संख्याएं देखेंगे ये होगा सिर्फ, इसमें दोनों में ये शामिल 4 और 9 नहीं शामिल होगा, तो रियल इंटरवल और 9 ए सबसेट ऑफ आर। अच्छा ये जो ऐसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, समझ रहे हैं बात। इसको फिर अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 9 क्या, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। पूरे सेट में कहीं भी आप देखिएगा ना तो ना ही स्क्वायर ब्रैकेट की चर्चा होगी और ना ही स्मॉल ब्रैकेट की चर्चा होगी, सिर्फ किस चीज की है, कर्ली ब्रैकेट की। लेकिन ये दो ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट या इसको बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, ये सिर्फ आपको इसी पार्ट में मिलेगा जहाँ रियल इंटरवल की बात होगी, रियल नंबर की बात होगी, इनफाइनाइट रियल नंबर जहाँ पे है वहीं पे बात होगी, समझ रहे बात। तो कोई भी संख्या, अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके, समझ में आ गया भाई। अब हम थोड़ा सा और कुछ आपको बताते हैं, लेकिन पहले इसे आप नोट कर लें। देखिए तो इसमें लेंथ ऑफ इंटरवल जो हमने देखा रियल नंबर के को रिप्रेजेंट करने का जो देख रहे थे सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, तो उसमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा। तो हमने देखा एक आपको ऐसे आया था, अगर मान लो कुछ भी रहा हो, जैसे एलिमेंट अगर ऐसे लिखा हो ए बी, यहाँ पे हालांकि 5 9 था, ठीक है ना, तो फिर आपको ऐसे आया था ए बी, फिर आपका आया था ए बी क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ये हो गया ओपन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना हो तो हर केस में लेंथ ऑफ इंटरवल ये होगा, इंटरवल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। अच्छा ये जो हम लोग निकाले थे 5 और 9 था, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 था ना, 9 माइनस 4 दैट इज 5, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा 5। अब हमें देखना है पावर सेट। पावर सेट है क्या कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए पार्टिकुलर सेट, किसी भी सेट में जितने सबसेट होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे, जितना भी सबसेट हो। एज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है ए 1 2, अच्छा तो सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए का सबसेट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए 5 हो जाएगा, है ना, इसकी चर्चा पिछले क्लास में हुई थी। उसका क्या हो जाएगा, सबसेट है तो सबको सेट के फॉर्म में लिखना होगा 1 2, ठीक है, और क्या हो गया, एक हो गया 1 2। अब कोई बच्चा कहेगा सर इसको ऐसे नहीं लिख सकता है, अरे पहले ही हमने बताया था सेट के पहले क्लास में कि ऑर्डर इज इमैटेरियल, चीज वही है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, तो पावर सेट, अच्छा ये देखिए इसको डिनोट करेंगे पावर सेट को हमेशा ऐसे, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सभी को सेट के फॉर्म में ही लिखेंगे 5 1 2 1, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितना होगा इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था कि किसी चीज का सबसेट कितना होगा ये भी फिक्स है ना, तो उसको देखते हैं, लेकिन पहले आप इसे नोट कर लें। तो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा इसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग n ए से सूचित करेंगे। तो मान लेते हैं कि किसी सेट में, किसी सेट ए में एलिमेंट की संख्या m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया इन सेट ए m, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए
फॉर्मूला हो गया 2 to the power m, यानी जितना एलिमेंट का संख्या होगा उतना ही क्या करेंगे, पावर की संख्या करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 to the power m। अब एक एग्जांपल हमने लिखा है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना हो गया 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए जो होगा वो हो जाएगा कितना 2 to the power 3, दैट इज कितना 8। अब क्या क्या होगा सो भी देख लीजिए, तो पहला हो जाएगा 5, दूसरा हमारा हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर और क्या हो जाएगा 1 2, फिर हो जाएगा 1 3, फिर हो जाएगा 2 3, और क्या हो जाएगा लास्ट में 1 2 3। चेक कर लीजिए इतना है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और 8 आया भी है आपका। तो अगर आपको एलिमेंट का संख्या पता हो, अगर 4 होगा तो क्या होगा 16 हो जाएगा, 5 होगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब एक हमें पढ़ना है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है कि किसी भी चीज के लिए जो यूनिवर्सल हो, है ना, यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट अंडर कंसीडरेशन। लेकिन किसी खास पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा उसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जहां से वो निकल कर आता है। नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर क्या हो जाएगा यूनिवर्सल हो जाएगा। जैसे n इज द सबसेट ऑफ z, यानी ये क्या है, z क्या है इंटीजर है, तो ये हमारा क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ये n नेचुरल नंबर जो है क्या है रेशनल नंबर का सबसेट है, तो ये जो रेशनल नंबर ये क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। यहाँ पे रियल नंबर क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। मेल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के जो मेल स्टूडेंट है तो आपके क्लास के जितने बच्चे होंगे सभी क्या हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट। या फिर ऑल मेल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ये भी क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ ट्रायंगल। तो इस वीडियो के साथ हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और इसे बना कर लाएंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।